चमकीलो, तुम्हारे बेटे ने आज फिर मेरे जुज्जू को पत्थर मारा है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, रोज रोज की शरारत ठीक नहीं होती। भलाई इसी बात में है कि तुम समझा लो अपने बेटे को। मम्मा सब झूठ, पहले की तरह इस बार भी झूठ बोल रही हैं मीनू आंटी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम खेल रहे थे कि जुज्जू को चोट लग गई। देखा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। पहल तुम्हारे बेटे ने ही की होगी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। तुम सब जलते हो मेरे बेटे से। बगाड़ लो, एक दिन तुम पछताओगी अपने किए पर। जाओ जाओ, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। चमकीलो कवि का बेटा हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता, लेकिन चमकीलो कभी भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश ना करती, बल्कि उसे समझाने की बजाय हमेशा उसके पक्षपात करती। और वो बहुत बिगड़ चुका था। मीनू आई तो थी चमकीलो से उसके बेटे की शिकायत लगाने, लेकिन उल्टा अपनी ही बेइज्जती करवाकर अपने घर चली जाती है। जुजू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि चमकीलो के बेटे से ना खेलने जाया करो। आए दिन वो किसी न किसी बच्चे को चोट लगा देता है। मम्मा, मैं कब खेल रहा था उससे? मैं तो नदी के पास बैठा था। वो आया और मेरे सर पर पत्थर मारकर भाग गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया है उसकी मम्मा को, वो उसे समझाएगी। फिर एक दिन चमकीलो का बेटा नदी के पास बैठा था। वहाँ पर तोते के 2 बच्चे खेल रहे थे। ये नदी मेरी है, तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ खेलो, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्यों? हम क्यों जाएं? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता हमारा यहाँ खेलना तो तुम चले जाओ। इस बात पर चमकीलो के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो तोते के बच्चे के पंख तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, हम खेल रहे थे नदी के पास और जुगनू कौवे ने देखो कैसे मेरे भाई को मारा है। तुम ठहरो, मैं अभी उसकी मम्मा के पास जाता हूँ। और फिर तोता जुगनू की मम्मा को शिकायत लगाने चला जाता है। हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है तुम्हारे इस बेटे ने, हम सब तुम्हें बता बता कर थक गए। असल कसूरवार तुम हो, वो तो बच्चा है, तुम उसे नहीं समझाती हो। अगर तुम उसे प्यार से समझाओ कि रोज रोज ऐसे दूसरों के बच्चों को मारना ठीक नहीं, तो वो समझ सकता है। किसी दिन तुम अपने इसी बेटे की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं, वरना लड़ना हमें भी बहुत आता है। देख लो लड़कर, मेरा बेटा बहादुर है, यही तो बर्दाश्त नहीं होता तुम सबसे। फिर से वैसा ही होता है। चमकीलो उल्टा तोते पर चिल्लाने लगती है और तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और ऐसे चमकीलो का बेटा दिन ब दिन और बिगड़ता गया। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन एक उल्लुओं का परिवार उस तरफ आता है और पास में ही एक पेड़ पर पड़ाव करता है। मीनू चिड़िया और तोता उन उल्लुओं का स्वागत करने के लिए उनके पास जाते हैं। नमस्ते उल्लू भाई, आपका स्वागत है इस जंगल में। आप हमारे नए पड़ोसी हो। अगर हमारी कोई जरूरत हो तो हमें आपके काम आकर खुशी मिलेगी। वैसे तो हमारे इस जंगल में सब ठीक है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, वो सामने जो घोंसला है वहाँ एक कौवी और उसका बेटा जुगनू रहते हैं। जुगनू है तो बच्चा, लेकिन उसकी माँ के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। वो हर आए दिन किसी न किसी बच्चे को चोट लगा देता है। अभी कल ही मेरे बच्चे का पंख तोड़ दिया है उसने और वो अब उड़ नहीं सकता। आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि वो अभी नए हैं इस जंगल में। और फिर मीनू चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। इन्हें पता नहीं है मेरे मैके वालों का कितने लड़ाके हैं। वो मेरे बच्चों को हाथ तो लगा कर देखे, अपने भाइयों को बुलाकर हड्डी पसली एक करवा दूंगी। तुम्हारे भाइयों से तो मैं भी बहुत डरता हूँ। वो तो मारते हुए ये भी नहीं देखते कि कहाँ लग रही है और कहाँ नहीं। और फिर अगले रोज जुगनू फिर से नदी पर जाकर बैठ जाता है और किसी नई शरारत का सोच ही रहा होता है कि वहाँ उल्लुओं के 2 बच्चे आ जाते हैं। ओए बदसूरत उल्लू, किधर? क्या काम है तुम्हें? शायद पता नहीं मैं कौन हूँ। अभी नए हो ना, कुछ ही दिनों में जंगल के दूसरे बच्चे तुम्हें बता देंगे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। भागो यहाँ से, ये नदी मेरी है। देखा है तुमने किसी और बच्चे को यहाँ? ये नदी तुम्हारी पहले होगी, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं और आज से हम यहाँ खेला करेंगे। तुम अगर हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो कोई और बंदोबस्त कर लो।
چھوٹے الوؤں کا ایسا کہنا تھا کہ جگنو اس چھوٹے بچے پر چھپٹا اور اس کی چونچ زخمی کر دیتا ہے۔ تم نے میرے بھائی کو مارا، ابھی ٹھہرو، تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ مما دیکھو، وہ سامنے کوئی جگنو رہتا ہے، اس نے میری بھائی کی چونچ کتنی گھائل کر دی ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہارے ماما کو بتاتی ہوں، اس کی اتنی ہمت کہ میرے بچے کو مارے۔ اور پھر مما الو جلدی سے دوسرے پیڑ کی طرف جاتی ہے جہاں پر اس کے میکے کا بسیرا ہوتا ہے۔ بھائیو، ہم نے ہے نا اس جنگل میں، ہمیں کمزور سمجھ کر اب تو کوے بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ وہ سامنے کوئی چگنو مگنو رہتا ہے، یہ دیکھو تمہارے بھانجے کی تو چونچ ہی توڑ دی اس نے، کچھ کرو ورنہ میں خود جاتی ہوں۔ اور مما الوؤں کے بھائی بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور پوری تیاری سے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کہاں ہے یہ جگنو؟ ذرا باہر تو آ، ہم دیکھتے ہیں تجھ میں کتنی شکتی ہے چھوٹے کوے۔ اور پھر چمکیلو کوی جلدی سے باہر آتی ہے، ساتھ جگنو بھی آ جاتا ہے۔ کون ہے جگنو جس نے مارا ہے ہمارے بچے کو؟ ذرا آرام سے بات کرو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے قصور تمہارے بچے کا ہی ہو۔ میرا بچہ تھوڑا غصے والا ہے، غلط بات کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ سارا شور سن کر مینو چڑیا اور طوطا بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ آج ہم اسے بتاتے ہیں کہ برداشت کیسے کرتے ہیں۔ اور الو اپنی تیز چونچوں سے وار کرتے ہیں اور جگنو کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہمیں بچاؤ ان ظالم کووں سے۔ طوطے، ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ چڑیا، تم نہیں جانتی اب اس چمکیلوں نے کتنی غلط جگہ ہاتھ ڈال لیا ہے، یہ بہت لڑاکے ہیں، ہماری بات نہیں مانیں گے۔ ہماری پڑوسن ہے، وہ تو مار ہی دیں گے اسے، چلو ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ٹھہرو الو بھائی، ایک دفعہ ہماری بات سن لیں۔ ہمیں پتا ہے تمہارے بچے سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہم بڑے ہیں، ہم تو بچے نہیں ہیں، ہم تمہاری منتی کرتے ہیں، ایک بار جگنو کو معاف کر دو۔ آئندہ اگر جگنو آپ کے بچوں کو مارے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ تم پرانے باسی ہو اور ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، اس دفعہ ہم معافی دیتے ہیں، لیکن پھر معافی نہیں ملے گی انہیں۔ اور پھر الو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چمکیلو کوی کا برا حال تھا، اس کے چہرے سے تو خون نکل رہا تھا۔ چمکیلو، ہم کہتے تھے نا تمہیں کسی دن کوئی بڑی مصیبت بن جائے گی، ہم تو تمہارے پرانے پڑوسی ہیں، برداشت کر لیتے تھے، دیکھا اب اگر ہم نہ آتے تو شاید وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو مار ہی دیتے۔ میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، آپ اور شرمندہ نہ کریں۔ جگنو، سن لیا تم نے، آج اگر چڑیا اور طوطا نہ آتے تو ہمارا کیا حال ہونے والا تھا۔ آج کے بعد تم سب بچوں سے پیار کیا کرو گے اور کسی سے لڑائی نہیں کرنا۔ جی مما، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور پھر اس دن کے بعد جگنو کوے میں اچھی صلاح آ جاتی ہے اور وہ کسی بھی چھوٹے پکشی سے لڑائی نہیں کرتا۔